हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बार बार स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे पास वह प्रश्न लेकर आते हैं कि सर जो हम पढ़ते हैं वह हमें याद ही नहीं होता। अगर याद भी करते हैं रट कर तो 1 महीने 2 महीने में भूल जाते हैं। आगे पढ़ते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते हैं तो आगे का याद नहीं रहता है। और इस कारण जो है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं कि मेरा माइंड ही कमजोर है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आज मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है, चीज़ों को दिमाग में रखना है, कौन चीज़ लंबे समय तक रहेगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपने एक प्रमुख वैज्ञानिक है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आपको पता होगा कि वह बचपन में काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे। उनका लोग मजाक उड़ाया करता था, कहता था ये बच्चा पढ़ने वाला है ही, इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है, इसके दिमाग में ऐसा कोई चीज़ याद रखने का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन वह बच्चा शुरू में तो बहुत स्लो पढ़ा। एक बार जो है स्कूल से भी उसको निकाल दिया गया और एक पत्र उस बच्चे को दिया गया और कहा गया कि जाओ इसे अपनी माँ को दे देना। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है, उसे कभी जीवन में पढ़ना और लिखना नहीं आ सकता। और वही बच्चा बड़ा होकर बल्ब का आविष्कार किया है। नाम आप हमको बताइएगा, उसका नाम क्या है? लास्ट में मैं उसका नाम भी बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी माँ ने उसे घर पर पढ़ाया और उसको जो है पढ़ने के सही तरीके के द्वारा उसको पढ़ाया। उसकी माँ ने रिवीजन कराते हुए चीज़ों को आगे पढ़ाना, पीछे रिवीजन कराना, फिर आगे पढ़ाना, फिर पीछे रिवीजन कराना। और उसकी माँ ने इस तरह करते करते वह बच्चा जो है पढ़ना और लिखना सीख गया। सभी चीज़ें उसने जो है जानना शुरू कर दिया और लगभग 2500, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 2500 उसके आविष्कार है उस बच्चे के द्वारा, जिसमें उसका एक बल्ब भी है। बिजली बल्ब का आविष्कार उसी के द्वारा किया गया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस बच्चे का नाम भी बताऊंगा। जब वह बच्चा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था स्कूल से निकाल दिया गया, माँ को लेटर दिया गया कि यह बच्चा मूर्ख है, पढ़ नहीं सकता है, इसके दिमाग में कोई चीज़ याद नहीं रख सकता है, तो क्या आप उससे भी कमज़ोर हैं? नहीं, आप उससे कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं। आपने अपने दिमाग को बता दिया है, समझा दिया है कि हम कमज़ोर हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप अपनी बुद्धि को यानी इस ब्रेन का सही उपयोग करेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। चलिए, मान लीजिए कि आपने किसी चैप्टर को आज पढ़ा, उसके प्रश्नों को आज देखा, उस चैप्टर में मुख्य बातों को याद किया। मान लीजिए कि आज आपका फर्स्ट डे है, पहला दिन। आपने एक जो है पाठ को पढ़ा, जिसको हम चैप्टर भी कहते हैं। अब आप 24 घंटा के बाद 24 घंटा के बाद यानी एक दिन पढ़ा, 24 घंटा आपका बीत गया, यानी दूसरा दिन आपको क्या करना है कि जो आप ये चैप्टर को पढ़े थे उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना है, यानी दोबारा पढ़ना है।
इसमें से जो मुख्य बातें हैं जिसको आपने याद किया था उसको फिर से रिवीजन करना है, दोहराना है। कम से कम एक चीज को 3 बार लिखना है रफ कॉपी में। जैसे याद कर लिए कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो उसको कॉपी में भी लिखिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। दूसरा दिन उसको लिखना नहीं है, दूसरा दिन केवल उसको पढ़ना है। और इसके सिवाय जो है अगला चैप्टर यानी दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसमें मुख्य प्रश्नों को याद करना है, मुख्य फैक्ट को याद करना है। तीसरा दिन, अब आपको तीसरा दिन क्या करना है कि आपको दूसरा पाठ को पढ़ना है और तीसरा पाठ को आपको क्या करना है, उसमें से मुख्य बातों को याद करना है लिख कर। अब आप कहेंगे कि सर इस तरह तो हम पढ़ते रहेंगे, पहला पाठ को दोहराएंगे, दूसरा पाठ को दोहराएंगे, तीसरा पाठ को दोहराएंगे, चौथे चैप्टर को दोहराएंगे, उसके फैक्ट, तब तो हम एक दिन में सारे बुक को नहीं पढ़ सकते। ना 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 ना, ये नहीं करना है। अब क्या करना है, 7वां दिन आते आते आपको पहला चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर जो है, उसको 7वां दिन जाकर रिवीजन करना है, 7 डेज, संडे को। यानी आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर तीसरे दिन पढ़ेंगे, पहला दूसरा को रिवीजन करेंगे, पहला दूसरा को छोड़ देंगे। अब चौथा चैप्टर को पढ़ेंगे तो तीसरा का रिवीजन करेंगे, 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे तो तीसरा चौथा का रिवीजन करेंगे, 6ठा चैप्टर को पढ़ेंगे तो 5वां और चौथा का रिवीजन करेंगे। यानी ऊपर से छोड़ते जाएंगे और 7 डे, 7वां दिन आपको जो है कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई नया फैक्ट नहीं पढ़ना है। आपने जो 7 चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और 7वां दिन जो तो पढ़ना है, इस सब को जो है आपको जो है दोहराना है, यानी रिवीजन करना है। इतने चैप्टर को जो आपने 6 दिन में जो आपने जो है चैप्टर पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद आपको 1 महीना पर फिर जो है दोहराना है। उसके बाद 3 महीना पर फिर जो है दोहराना है। यानी ये सब रिवीजन का है, आपको रिवीजन करना है। अब कहेंगे सर साल भर बाद क्या करेंगे, तो हर 7वां दिन और हर आपका महीने का लास्ट दिन आपका रिवीजन का रहेगा। उसमें आपको जहां डाउट है, जहां प्रॉब्लम है, उसको लिख लिख कर रिवीजन कीजिए, लिख लिख कर याद कीजिए। ट्रिक पे बनाइए, लेकिन ऐसे ट्रिक नहीं बनाइए जो आपको याद ही ना रहे। ऐसे ट्रिक बनाना है जिस पर आपको याद रहे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक कैसा बनाए, कैसे ट्रिक पर याद करें, इनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। हाँ, लास्ट में आपको हम बताते चले, वह अरे बच्चों लास्ट में मैं बताता चलूं कि वह जो बल्ब का आविष्कार किया था उसका नाम थॉमस एडिसन था। वह प्यारे बच्चे का नाम थॉमस एडिसन था, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था यह कहते हुए कि यह बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, यह लिख पढ़ नहीं सकता है। और उसने 2500 से अधिक जो है आविष्कार किए थे। उसकी माँ ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया घर पे, लेकिन कहा जाता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई जो है ज़्यादातर घर में ही हुआ। जब वह बच्चा पढ़ लिख सकता है तो आपका ज्ञान उससे कमजोर तो ही हो सकता है। आप भी अगर इस रिवीजन की प्रक्रिया को अगर अपना ले तो 100% आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं।
सफल हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अवसाद घिरे हुए हैं, डिप्रेशन है, उससे बाहर निकल जा सकते हैं। चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। बाय बाय।